ओहो, महारानी को देखो, आराम से मोबाइल चला रही है। अरे भाभी भाभी भाभी, खाने में क्या बनाई हो आज? सब्जी रोटी बना दी है, किचन में रखा है, काम करो, जाके निकाल के खा लो। किस चीज़ की सब्जी बनाई हो? आलू की? और किस चीज़ की? दिन भर कोई काम तो रहता नहीं है, बस लेके मोबाइल चलाया करती हो। अरे कम से कम खाना तो ढंग से बनाया करो। ये सब्जी रोटी, वो भी आलू की सब्जी। मुझे तो लगता है आपके मैके में सिर्फ आलू ही बनता है, तभी तो वही सीख के आई हो। अरे मेरे घर में मेरी माँ पहले 4-4 प्रकार की सब्जी, दाल, चावल सारा खाना बनाती थी, लेकिन आपको क्या है, बस सब्जी रोटी बना के बैठ गई हो और देखो आराम से, जैसे लगता है सारे घर का काम खत्म हो गया है। मुझे नहीं खाना सब्जी रोटी। एक काम करो, मेरे लिए मटर पनीर की सब्जी बना दो। आपके मैके में लोग खाते होंगे आलू की सब्जी। अरे नहीं खाना तो खुद बना लो। अच्छा तो अब मैं बनाऊं? आप किस लिए हो इस घर में आई हुई? अरे इस घर की बहू हो, काम तो करना ही पड़ेगा। जाओ जाके मेरा ऑर्डर मानो और जाके मेरे लिए सब्जी बनाओ दूसरी, मैं नहीं खाने वाली आलू आलू। आपकी भी तो शादी हो गई है, आप भी तो अपने मैके में पड़ी हो, तो आप भी अपना काम कर सकती हो खुद, और मैं आपकी जिम्मेदारी क्यों उठाऊं? मेरी जिम्मेदारी मेरे सास ससुर और मेरा पति है, आपके लिए मैं खाना क्यों ही बनाऊं? अच्छा तो अब आप मेरा ऑर्डर नहीं मानोगी? आप होती कौन हो मैं जो आपका ऑर्डर मानूं? इस घर में मैं सिर्फ 3 लोग के लिए काम करूंगी। आज से मैं आपका कोई काम नहीं करूंगी। भगवान ने आपके भी 2 हाथ पैर दिए हैं, अपना खाना खुद बना लो जाके। मुझे तो कहाँ कुछ आता है बनाने। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ जो तुम्हारे लिए काम करूँ। अपना ससुराल छोड़ के मैके में पड़ी हो और सोच रही हो कि भाभी तुम्हारे लिए तुम्हारी सेवा करूँ या तुम्हारी नौकरानी बने। अपनी माँ से जाके अपनी सेवा कराओ, मैं तुम्हारी कोई सेवा नहीं करने वाली। बनाना तो पड़ेगा ही तुझे, और नहीं बनाएगी तो जाएगी कहाँ? आखिरकार ये घर मेरा है और यहाँ मेरा ऑर्डर चलता है। और आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये कहने की कि मैं अपने मैके में हूँ? अरे ये मेरा मैका है, मेरा घर है, मैं चाहूँ तो इस घर पे अपना अधिकार क्या, अपना हिस्सा भी ले सकती हूँ। अरे पहले जाके ससुराल में अपना हिस्सा ले लो, तब मैके में लो। मैं कौन हूँ तो तुमको रोकने वाली? ससुराल तो ढंग से चला नहीं पाई, अब मैके में आएगी लड़ाई लगवाने। जाओ अपना खाना खुद बना लो, मुझसे अब उम्मीद मत करना। मैं तुम्हारे लिए कोई भी काम नहीं करूँगी, अपना काम खुद करो। देख लिया मम्मी अपनी बहू को, इसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि मेरी बेटी से झगड़ा लड़ा रही है। अरे बेटा बात क्या हुई? अरे माँ मैंने तो तेरी बहू से सिर्फ सब्जी बनाने के लिए बोल दिया और उसने मुझे पता है क्या क्या सुना दिया। कह रही है कि तू अपने मैके में पड़ी है अपने ससुराल छोड़ के। तू इस घर की बेटी है, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुझे इतनी बातें सुनाने की? और तूने उसे क्यों सुनाया नहीं? मेरे सामने अगर मेरी बेटी को कुछ कहेगी ना तो देखना, एक तो झापड़ तो उसको लगा ही दूंगी। हाँ मम्मी हाँ, वो इसी लायक है। देखना कितने ताने मार रही है तुम्हारी बेटी को, और मैं कुछ कर भी नहीं पाई। इसके पर बहुत उड़ने लगे हैं, इसको तो लाइन पे लाना लगेगा। और तू परेशान ना हो, तुझे अब अपने ससुराल जाने की जरूरत नहीं है, बस तू अपने मैके में रह और इस घर में तेरा हिस्सा है, तू इस घर की बेटी है, तू जो कहेगी उस हिसाब से घर चलेगा। अरे उसकी बातों में क्यों आती है? मैं देखती हूँ कैसे नहीं वो तेरी बात मानती है। उसकी इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी से जमा लड़ाई। माँ वो तो चाहती है मैं अपने ससुराल चली जाऊँ, और आपको पता है ना कि मेरा पति कितना नालायक है। अरे मैं अपने ससुराल नहीं जाऊँगी, मैं तो यहीं रहूँगी हमेशा। देखते हैं कितने दिन मुझे झेलेगी ये औरत। हाँ हाँ बेटा, तुझे ससुराल जाने की जरूरत नहीं है। अरे तू इस घर की बेटी है, तू आराम से रह, और सेवा भी मैं करवाऊंगी तेरी। ओह ये यहाँ है, अब देखो कैसे इससे काम करवाती हूँ। पापा की लाडली हूँ मैं, सबकी चाहती हूँ मैं, मम्मी की लाडली हूँ मैं, किसी की बातों में ना आने वाली हूँ मैं। अरे ये चाय कैसे गिर गई? ओह नो, ये तो कप मुझसे नीचे गिर गया। पापा की लाडली हूँ मैं, इस घर की लाडली हूँ मैं। पता है मुझे, इसने जानबूझ के ये किया है। अभी अभी मैंने किचन साफ किया है और इसने जानबूझ के चाय किचन में गिरा दी। घर का एक काम नहीं करती, ऊपर से गंदगी मचाती है। आने दो इनको, आज मैं बात करके रहूंगी और अपनी बहन को अपने ससुराल भेज दे। मुझे तो ये भी पता है कि गलती इसी की होगी, तभी तो। अरे इसके ससुराल वाले तो बहुत ही सीधे साधे हैं, शादी होने के बाद ही
इसने अपने घर में लड़ाई लगवा दी, अपने जेठानी को अलग करवा दिया और यहाँ आके बनती है बहुत सीधी। पता नहीं इन लोगों को इसकी सच्चाई क्यों नहीं दिख रही है। अरे मेरे साथ ये क्या क्या कर रही है आखिरकार, मैं तो बहुत इससे तंग आ गई हूँ। अरे ये पर्स पे चाय कैसे गिरी है? आपकी लाडली बहन ने गिराया है। और पता है मैंने सुबह ही किचन साफ किया है, जानबूझ के गिरा के चली गई। और तो और उसने ये नहीं कि पोछा लगा दे, उसको लगता है मैं करूँगी घर का काम। मुझे तो उसने नौकरानी बना दिया है, नौकरानी समझती है और अपने आप को इस घर की महारानी। देख लो अपनी बहन की करतूतें, अब मुझसे और नहीं झेला जा रहा। मैं तो बस जा रही हूँ अपने बहके, आप जैसे तैसे संभालो अपनी बहन को। अरे तू भी उसकी बातों में आ जाती है, जानती है ना उसने जानबूझ के नहीं किया होगा। अरे गिर गई होगी चाय। ये सब वो जानबूझ के करती है मुझे परेशान करने के लिए। कल मेरे से कितना लड़ी है, एक मौका नहीं छोड़ती मुझसे लड़ने के लिए, कभी किचन में कभी बाहर। और अगर मैं काम करके जाती हूँ तो दोबारा उसमें गंदगी कर देती है, कभी नहीं सोचती ला भाभी की हेल्प करा दूँ। अरे क्या अपने ससुराल में काम नहीं करती थी? अरे मैके में आई है, अब तो शादी हो गई है, पहले की बात अलग थी। अपने ससुराल में रहती तो काम करती, उसी तरह अपने मैके में हो तो काम कराना चाहिए ना। अरे छोड़ो ना तुम भी, मुझे खाना भूख बहुत लगी है, काम करो मेरा खाना लगा दो। पहले मेरी बात सुन लीजिए, टीना को उसके ससुराल भेज दीजिए, और नहीं तो मैं अपने मैके चली जाऊंगी। मैं इसको और नहीं झेल सकती। अरे कैसी बात कर रही है माँ, मेरी बात कुछ मानती है? और रही मेरी बहन की, वो ऐसी नहीं है, तू भी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाती है। अरे छोटी छोटी बातों को भूलना चाहिए, लेके बैठना नहीं चाहिए मुँह फुला के। अब इन सब बातों को छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए, अगर आपने टीना की ससुराल जाने के लिए बात नहीं की माँ जी से तो मैं अपने मैके चली जाऊंगी। मैं और नहीं रह पाऊंगी यहाँ पे, मुझे तो बिल्कुल नौकरानी बना दी आपकी बहन ने। अच्छा ठीक है, मैं माँ से एक बार बात करके देखता हूँ, और तू मेरा खाना लगा दे और ये कप उठा के किचन साफ कर दे। मैं नहीं कप उठाने वाली। मैं क्या पागल दिखती हूँ आपको? और ये गंदगी उस टीना ने की है, आने दो तो माँ जी को, ये गंदगी ऐसे ही पड़ी रहेगी। और मैं तो बताऊंगी कि उसने कैसे चाय गिराई। मुझे तो पता है कि माँ जी तो अपनी बेटी का ही साथ देंगी, बहू का कभी नहीं। उन्होंने ही तो अपनी बेटी को बिगाड़ रखा है, तभी तो आज ससुराल छोड़ के मैके में पड़ी हुई है। अरे ठीक है यार छोड़, चल चल के खाना लगा दे। ठीक है मैं लगा देती हूँ, लेकिन शाम तक माँ जी से बात कर लीजिएगा आप। अरे बहू, ये फर्श पे चाय किसी के लिए है? अच्छा हुआ आप आ गई, यही दिखाने के लिए मैंने अभी तक सफा नहीं किया। ये आपकी लाडली बेटी टीना ने किया है, बहुत चढ़ा रखा है अपनी बेटी को। देखो तो सुबह सुबह आके चाय गिरा के चली गई, उसको ये भी नहीं सिखाया है कि कम से कम सफा करके जाए। अरे अगर मेरी बेटी ने चाय गिरा ही दिया तो तुझे क्यों जलन हो रही है? अरे तू किस लिए इस घर में? अरे तुझे तो अब तक साफ कर देना चाहिए था, तो मेरी बेटी के पीछे ही पड़ गई हो। माँ जी, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए हूँ, आपकी बेटी के लिए नहीं हूँ, ठीक है? और रही आपको लगता है मैं आपकी बेटी से जलन करती हूँ तो ये भूल जाइए, वो मुझसे जलती है। अरे उसको तो बात करने की तमीज नहीं है कि बड़ों से कैसे बात की जाती है, तभी तो अपना ससुराल नहीं बसा पाई, मैके में आके पड़ी है। बहुत सुन लिया मैंने अपनी बेटी के खिलाफ, और ये जो तमाशा तू लगा रखी है ना, चल कप उठा के और ये किचन साफ कर। अरे वो इस घर की बेटी है, उसका अधिकार है, वो चाहे जो करे, ठीक है? तुझे क्यों इतनी जलन हो रही है? अरे तू क्यों इतना परेशान हो रही है? मैं तो तुझको देख रही हूँ, तू तो मेरी बेटी के पीछे पड़ी है, वो नहीं पड़ी है। मैं कोई अंधी नहीं हूँ, मुझे सब दिखाई देता है। आखिरकार तू चाहती क्या है? और एक बार कान खोल के सुन ले, वो इसी घर में रहेगी, अपने ससुराल तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी। और तुझको कहीं जाना है तो चली जा, अरे वो उसका घर है, वो यहीं पे रहेगी। जल्दी से कप उठा के पोछा लगा दे, अब यहाँ खड़ी मत रह। बेटी तो 4 हाथ आगे, माँ तो उससे ज़्यादा। अपनी बेटी को बिगाड़ने में इन्हीं का ही हाथ है। मैं भी देखती हूँ कितने दिन यहाँ पड़ी रहती है, मुझे तो लगता है सारी गलती इसी की है, तभी तो ससुराल छोड़ के चली आई है। और किसी को इसकी गलती दिखाई नहीं देती, इस घर में सब अंधे हो गए हैं। इतनी अच्छी होती तो अपना घर बसा लेती। लोगों का काम है कहना, मेरा काम है करना। ओह सॉरी, मुझे दिखाई नहीं दिया कि आप झाड़ू लगा रही है। कोई नहीं, फिर से लगा दो। मैं तो इस घर की बेटी हूँ, मैं चाहे जो कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें तो इस घर का काम करना ही पड़ेगा और मेरा ऑर्डर तो मानना ही पड़ेगा। अब पता चलेगा। मुझे आई थी मेरी ससुराल भेजने। बस अब बहुत हो गया, बहुत मैंने सह लिया, अब मैं और कुछ नहीं सहूँगी।
मैं भी देखती हूँ ये अपने ससुराल कैसे नहीं जाती है। इसने तुम घर में बिल्कुल आतंक ही मचा दिया है, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। अरे मैं क्या इस घर की नौकरानी हूँ क्या, मैं साफ करूँ ये गंदगी मचे। बहू तू यहाँ क्या कर रही है? क्या करूँगी, घर में झाड़ू लगा रही थी और आपकी बेटी फिर से उसने कचरा कर दिया। अब देखो ना, आपकी बेटी को बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि घर में कोई झाड़ू पोछा करता है तो उस गंदगी नहीं करती है, लेकिन वो तो सब जानबूझ के करती है। पता नहीं अपने ससुराल में कैसे रहती थी, मुझे तो पक्का ही पता चल गया। जरूर इसी की कोई ना कोई गलती होगी, तभी तो यहाँ चली आई और इसके ससुराल वालों से बिल्कुल भी नहीं पटती होगी। तू मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़ी रहती है? अरे वो तो इस घर की बेटी है, वो चाहे जो करे है। तू इस घर की बहू है, तुझे वो चाहे एक बार गंदा करे चाहे 4 बार, तुझे तो घर का काम करना ही पड़ेगा और तू उससे उस पे इल्जाम लगाती है। देख मैंने पहले भी कहा है, अभी कह रही हूँ, उसके पीछे मत पड़। जितना तेरा अधिकार है उससे ज्यादा उसका अधिकार है इस घर पे। तो ठीक है माँ जी, अधिकार है ना, तो मैं भी देखती हूँ। तुझसे तो बात करना ही बेकार है, जा जाके किचन में काम कर ले, थोड़ा हाथ पर भी चला लिया कर, उसके पीछे पढ़ना छोड़ दे, क्योंकि अब वो यहीं पे रहेगी। मेरी बेटी है, मेरी बेटी, मेरी बेटी। बेटी क्या हो गई है, जैसे लगता है इस घर की हिटलर हो गई हो। आज तो मैं पक्का बोल दूंगी, आने तो दो इनको। अगर ये नहीं मानेंगे मेरी बात तो मैं पक्का घर छोड़ के चली ही जाऊंगी। अब मैं और नहीं बर्दाश्त करती ना, मैं यहाँ रहूंगी अब। जैसी माँ वैसी बेटी, मुझे तो लगता है इसकी माँ ने ही बिगाड़ रखा है, तभी ये इतनी बिगड़ी है। अरे क्या कर रही हो? आप आ गए, आज मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। पहले मुझे ये बताइए कि आपने माँ जी से बात की दीदी के ससुराल जाने की? देखो ना, कल भी किचन में मेरे साथ उन्होंने बदतमीजी की। आज मैं घर में झाड़ू लगा रही थी, उन्होंने फिर से कूड़ा फैला दिया। आखिर वो चाहती क्या है, मुझसे और नहीं बर्दाश्त होता। बस या तो मैं अपने मैके चली जाऊँ या तो उनको अपने ससुराल भेज दीजिए। अरे मैंने बोला ना, मैं अपनी बहन को कैसे घर भेज सकता हूँ उसके, और वो भी इस घर की बेटी है, मैं उसके साथ जबरदस्ती थोड़ी ना हाथ पकड़ के उसके ससुराल भेज दूंगा। तू क्यों जिद कर रही है? और ये सब बातें छोड़ ना, डेली की लड़ाई झगड़े ये सब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और तू बड़ी है, अरे तू क्यों उसके मुंह लगती है, और उसकी गलतियों को माफ कर देना। और वैसे भी तू तो जानती ही है, अरे मैं माँ से कैसे बात करूँ, माँ किसी की सुनती है, उसको तो अपनी बेटी ही प्यारी है। अरे तू छोटी बन जाना, क्या दिक्कत है? तो ठीक है, कल ही मैं अपने मैके जा रही हूँ, देखती हूँ ये घर कैसे चलता है और कौन चलाता है। अब आपकी बहन ही ये घर चलाएगी और मैं भी देखती हूँ कि मैं भी देखूंगी कि कैसे चलाती है, और मैं तब तक नहीं आऊँगी जब तक यहाँ वो रहेगी। अरे मुझे तो उसने बिल्कुल नौकर ही बना दिया है घर का। और आपकी माँ, मैंने उनको शिकायत की तो वो तो अपनी बेटी से भी 4 हाथ आगे है। आपकी माँ ही बिगाड़ने वाली है आपकी बहन को। अरे कम से कम बेटियां अच्छी होती हैं, लेकिन बिगाड़ने में उनका हाथ उनकी माँ का होता है। अरे बेटियों को उतना ही सर चढ़ाओ जितना अच्छा होता है, इतना ना सर चढ़ाओ कि वो तमीज ही भूल जाए। मुझे तो लगता है इस घर में मेरी कोई ज़रूरत नहीं है और सब मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं छोटी बन जाऊं, मैं उसकी गलतियों को माफ़ कर दूं। अरे वो कोई बच्ची नहीं है, शादीशुदा है, अपना ससुराल छोड़ के यहाँ आई है। अरे वो भी इस घर का सदस्य है तो अपना काम खुद किया करे, मेरे ऊपर क्यों बोझ बन के रह रही है। अब मैं किसी की और नहीं सुनूंगी, बस मैं अपने मैके जा रही हूँ, अब मैं वहीं रहूंगी। अरे तुम भी ना, ठीक है आज ही मैं माँ से बात करूंगा। अब तू परेशान ना हो और जा जाके खाने की तैयारी कर ले। और हाँ, 1 कप कॉफ़ी दे दे, मेरा सर दर्द कर रहा है, और कुछ खाने में अच्छा बना देना। ठीक है, मैं खाना जा रही हूँ बनाने, लेकिन आज ही आपको माँ से बात करनी ही पड़ेगी। हाँ हाँ बाबा, मैंने बोला तो मैं बात कर लूंगा। मैं क्या कहती हूँ, तो टीना दीदी के ससुराल बात करिए ना। आखिर ऐसे अचानक ससुराल छोड़ के मैके कैसे आ गई? आखिरकार गलती तो पता चले किसकी है। एक बार आप दामाद जी से बात करके देखिए ना। अरे दीदी ने तो झूठ मूठ की कहानी माँ जी को बता दी, और एक माँ अपनी बेटी पे तो जरूर विश्वास करेगी। और पता नहीं क्या क्या कहा दामाद जी को लेकर कि वो शराबी है, मुझे मारते पीटते हैं और मेरी सास मुझसे अत्याचार करती है। आप तो उनके बड़े भाई हो, आपको तो सच्चाई जानने का बिल्कुल भी अधिकार है। तो एक बार आप खुद क्यों नहीं बात करते हो दामाद जी से? और अगर सब सही हो जाता है तो दीदी को उनके ससुराल भेज दीजिए। हाँ हाँ, ये तू एकदम सही कह रही है, एक बार मैं माँ से बात करता हूँ, फिर मैं उनसे जरूर बात करूंगा। ठीक है, मैं किचन में जा रही हूँ, आज आप माँ जी से बात कर ही लीजिएगा। अरे बेटा तू आ गया? हाँ माँ, मैं तो आ ही गया। और तू बता, बस भूख लगी थी, वही काजल से कह रहा था कि खाने की तैयारी कर ले, खाना खा लूँ। अच्छा माँ, टीना कहाँ है? होगी अपने रूम में। अब तू तो जानता ही है ना कि अपने ससुराल छोड़ के आई है, कहाँ खुशी रहती है। अरे माँ एक बात बोलूँ, बुरा मत मानना, एक बार
क्यों नहीं दामाद जी से बात करता हूँ कि आखिर बात क्या है, और अगर सब अच्छा हो जाता है तो वो भी अपने ससुराल चली जाएगी, इसमें बुराई क्या है। मेरी बेटी के साथ इतना सब कुछ हो गया, अब मैं इसको ससुराल भेजूंगी, वो भी शराबी इंसान के पास, बिल्कुल भी नहीं। और ऊपर से उसकी चुड़ैल सास, हाँ, वो तो उस पर प्रताड़ना करती है, कितना काम घर का कराती है। और ऊपर से दामाद जी, वो तो दिन भर गायब रहते हैं। मेरी बेटी अब उस घर में नहीं जाएगी, मेरी बेटी यहीं रहेगी। अरे माँ, एक बार तो उसके ससुराल फोन लगा के पूछना आखिर बात क्या है। देख बेटा, आज तो तूने बोल दिया, मुझे पता है तू बहू की जवान बोल रहा है, लेकिन दोबारा याद रखना, इस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है और मेरी बेटी यहीं रहेगी। जितना अधिकार तेरा है उतना अधिकार मेरी बेटी का भी है, इसलिए दोबारा हिम्मत भी मत करना उसको ससुराल भेजने की। अरे उस घर में मैं दोबारा अपनी बेटी को कदम नहीं रखने दूंगी। और तू जाने की बात करता है, तू बात करने की बात करता है। अरे ठीक है माँ, इतना गुस्सा होने की क्या बात है, ठीक है, नहीं करूँगा। यही सही है तुम दोनों के लिए, दोबारा इस घर में बात नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्या ही करूँ, मुझे तो पता था माँ तो मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनेगी, और काजल को मैं कैसे रोकूँ मैं के जाने से। एक काम करता हूँ, मैं ही खुद ही उसके ससुराल फ़ोन लगा के पूछता हूँ आखिर बात क्या है, गलती किसकी है। और मैं सोच रहा हूँ एक बार दामाद जी को यहीं बुला लूँ, सामने आमने बात हो जाएगी। अरे माँ तो अभी बिल्कुल भी नहीं सुन रही है, मुझे ही दामाद जी को यहाँ बुलाना पड़ेगा, तभी असलियत सामने आएगी। अरे कहाँ जा रही है? मम्मी मेरी दोस्त है रिया ना, उसके घर जा रही हूँ। और मम्मी एक बात सुन लीजिए, मैं अपने ससुराल दोबारा वापस नहीं जा रही हूँ। आप तो जानती है ना कि आपका दामाद कैसा है। अरे बेटा तू क्यों चिंता करती है, मैंने एक बार मना कर दिया, तू अपने ससुराल नहीं जा रही है और तुझे भेज कौन रहा है। तू जाके अपनी फ्रेंड के साथ एंजॉय कर और बिल्कुल चिंता करना छोड़ दे तू। अरे कौन आ गया? हाँ हाँ देखती हूँ कौन आया इस टाइम। हाँ इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? अरे दामाद जी आए, अंदर तो आइए। नमस्ते मम्मी। तू यहाँ क्या करने आया है और तुझे मेरे घर में किसने बुलाया? अरे तूने मेरी बेटी के साथ इतना जुल्म किया और तू जो है इस घर में खड़ा है। अरे मम्मी, मैंने बुलाया है। तूने क्यों बुलाया से? मैंने तुझसे मना किया था ना। और एक बात बता, मेरी बिना परमिशन के इसको यहाँ बुलाने की जरूरत तुझे क्या थी? अरे मम्मी, मुझे एक बात बता, कम से कम आज तेरे सामने असलियत तो पता चल जाएगी आखिरकार गलती किसकी है। मम्मी जी, आप मेरी एक बार बात तो सुनिए। मुझे नहीं पता कि टीना ने क्या क्या बताया है, लेकिन एक बार आप मेरी भी तो बात सुनिए। अरे तू जैसे शराबी इंसान मेरी बेटी क्यों रहेगी? मैं और शराब, हाँ, इसने सब गलत बताया है, और जो जो आपकी बेटी ने बताया है सब गलत बताया है। अरे मैं तो एक सिगरेट तक नहीं पीता और आप शराब की बात कर रही हो। मुझे नहीं पता आपकी बेटी ने मेरे खिलाफ क्या क्या बोला है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि मेरे घर में इसको कोई प्रताड़ना नहीं करता है, और मैं तो इस पर कभी हाथ भी नहीं उठाया। और मुझे एक बात बताइए, घर की छोटी मोटी बातें ये आपसे बताती है, और आप क्या करती हो? आप माँ हो, अरे आप अपनी बेटी को समझाओ, लेकिन आपने क्या किया, आप अपनी बेटी की ही सच्चाई मान ली। अरे कम से कम एक बार आप फ़ोन करके मुझसे तो पूछती कि आखिरकार गलती किसकी है। और मेरी माँ तो कभी इसे काम करने के लिए नहीं बोलती है, जो मर्जी आती है करती है। मेरी माँ खुद ही सारा काम घर अकेले करती है, और अगर मैंने इसे कुछ कह भी दिया तो ये बुरा मान के मैं के आ गई, और पता नहीं उल्टा सीधा क्या 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 मेरे बारे में बोली आपसे। अरे किस घर में सास और बहू में झगड़ा नहीं होता है। और आपको एक बात बता दूं, इसने तो मेरी माँ पे हाथ उठाया था। अरे कौन बेटा ये बर्दाश्त करेगा कि उसकी पत्नी और उसकी माँ पे हाथ उठाए। ठीक है, अगर आपको यही लगता है तो अपनी बेटी को रखिए, आपके पास वैसे भी किसी चीज़ की कमी नहीं है, और बेटी का घर बिगाड़ने में उसकी माँ का ही हाथ होता है। बस आजकल की लड़कियों का क्या है, बस 2 आंसू बहा दिए और ससुराल की बुराई कर दी, और ऊपर से झूठी मूठी कहानी सुना दी, बस आपने विश्वास कर लिया। अरे आप तो बड़ी हो, आपको तो एक बार सच्चाई जाननी थी ना कि आखिरकार गलती किसकी है। अगर आपको लगता है कि गलती हम लोग की है तो ठीक है, अपनी बेटी को अपने पास रखिए। वैसे भी आपने इसे कुछ सिखाया ही नहीं है तौर तरीके बड़ों से बात करने के। अरे मेरी माँ ने क्या गलती की थी? अरे सिर्फ थोड़ी चीज़ के लिए इसने झगड़ा कर लिया। ठीक है, मैं बस अपनी बात कहने आया था। अगर आपको लगता है कि अभी भी मेरी गलती है तो मैं जा रहा हूँ। रुक जा बेटा, आखिरकार आज मुझे समझ में आ ही गया, तू क्यों जाएगा? अरे तुझे शर्म नहीं आई दामाद जी और अपनी सास के बारे में ऐसे कहते हुए? तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं तेरी माँ हूँ, लेकिन इतनी भी वो नहीं हूँ कि तेरी गलतियों पे पर्दा डाल दूँ। जा जाके बैग पर, और अभी यहाँ से चली जा, दोबारा कदम मत रखना इस घर में। बहू इसका बैग तैयार कर दे, आज ये इनके साथ जाएगी और दोबारा यहाँ आने की इसकी हिम्मत भी नहीं रहेगी। अरे तूने जो गलती की है ना, उसकी तुझे कभी माफ़ी नहीं मिलेगी। और तूने मुझसे क्या क्या कहानी बताई। अरे तू तो अपने मैके में भी लड़ाई लगवा रही थी, लेकिन मैं समझ नहीं पाई। दामाद जी मुझसे गलती हो गई, जो मैंने इस पर विश्वास कर लिया, और ये तेरे साथ जा रही है। अब मैं इसको यहाँ और नहीं रखूँगी।
आधे घर तो माँ बाप की वजह से बिगड़ते हैं, बस अपनी लड़कियों का सुन लेते हैं और फिर ससुराल वालों की गलती देते हैं। ये बात तो तू एकदम सही कह रहा है। मैंने अपनी बेटी के आंसू और उसकी बातों में आ गई और मैंने इस पर विश्वास कर लिया, और इतना नहीं, बिल्कुल अंधा विश्वास किया। माँ जी, अब आपको समझ में आ गया आखिरकार टीना दीदी कितनी गलत थी। मेरी गलती है और मैं ही इसका घर तोड़ रही थी। आज मुझे सच समझ में आ ही गया। अरे आजकल रिश्ते ऐसे ही टूट रहे हैं, लड़की बेटी की होती है लेकिन गलती ससुराल वालों की दी जाती है, और माँ तो हर टाइम ससुराल वालों में घुसी रहती है और बेटियों को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं देती है, और ऐसी बेटियों की वजह से तो ससुराल नहीं चल पा रहा है। बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने इस पर अंधा विश्वास किया, लेकिन आज मुझे समझ में आ ही गया कि हर बार गलती ससुराल वालों की नहीं होती है, गलती बेटी में भी होती है, और मेरी बेटी ने गलती नहीं पाप किया है। तू चली जा मेरी आंखों के सामने से, मैं तुझे और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। देख लिया मम्मी जी, आपकी दामाद कितनी अच्छी है। हाँ बेटा, देखना, आज अपनी बेटी पे मैंने विश्वास किया और दामाद जी पे बिल्कुल नहीं, सारी गलती मेरी ही थी। जो हो गया माँ जाने दे और अपनी बेटी का घर बसने दे, उसको भी अपना ससुराल संभालने दे। आगे से ध्यान रखना, गलती एक की नहीं दोनों तरफ से होती है, और तेरी बहू कब से कह रही थी लेकिन तूने उस पर विश्वास नहीं किया। हाँ बेटा, तू एकदम सही कह रहा है। काश मैंने पहले इसकी बात सुन ली होती और मेरी बेटी अपने ससुराल में होती, लेकिन मैंने उस पर विश्वास करके उसको तो जाने ही नहीं दिया ससुराल। अरे मैं तो अपनी बेटी का ही घर उजाड़ रही थी। आज तुम दोनों की वजह से मेरी बेटी का दोबारा से घर बस गया। माँ जी, जो हो गया जाने दीजिए, बस दीदी अपने ससुराल में खुश रहे। हाँ माँ, अब जो हो गया छोड़ो।